नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज दिन है मंडे का, दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज चुका है, 1:10 हो गई। और अब मैं बनाऊंगी खाना। क्या हो गया? ठंडा ना पिया, उसमें बोतल में तो मिक्स कर ले। और आज आपको बताऊँ, आज का दिन ऐसा ही है। आज सबसे पहले तो हो रही है गुड्डू की तबीयत खराब। गुड्डू को रात भी बॉडी पेन हुआ बहुत ज़्यादा, तो रात ही से दवाई दे दी थी। मैं कहा ऐसे ही हो रहा, तो कई बार हो जाता है, वैसे ही लगता है। सर में दर्द हुआ पहले, फिर पूरी बॉडी में पेन हुआ। और रात फिर इसे इसके पापा ने दवाई ला के दे दी थी स्टोर से। लेकिन आज सुबह फिर इसको ऐसा ही हुआ, ठंड लगी और फिर पूरी बॉडी में पेन हुआ। तो हमने सोचा मैं नहीं से दिखा लेते हैं। तो अब इसके पापा जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए इसको। और ये देखे, आज लग रहा मुझे कि जैसा फीवर नहीं होता, इसकी शक्ल से ही हो रहा है सही। और यूँ कह रही कि मम्मी वीकनेस सी आ रही, उठन जा रहा। आज ये ऐसे ही पड़ी सुबह से। तो दवाई तो सुबह भी दी थी इसे, लेकिन अब डॉक्टर को दिखा लेंगे। और अभी अभी इसके पापा आए हैं डॉक्टर के यहाँ से। आज वे भी गए थे, उनको भी आंखों की दिक्कत हो रही है। डॉक्टर का दिन है। इन्हें भी आंखों की दिक्कत हो रही कई दिन से। तो ये गए थे। क्या बताया आपको? टेस्ट हुई है उनको। उन्होंने कहा कि पुराना वाला जो चश्मा है यही ठीक है, और ये लगाओ अगर 1-1.5 महीने तक। तो मैंने लगाया, खाए बिल्कुल ही सूट ही नहीं आ रहा, तो आ जियो कोई दिक्कत। अच्छा, तो असल में क्या है, इनको बिना चश्मे के तो सर में दर्द हुआ है। इन्हें लग रहा कि आंखों से साफ नहीं दिखता, ऐसा लग रहा है। चश्मे तो सिर में दर्द हुआ है कंप्यूटर पे, और वैसे ठीक रहे। और अब दिक्कत क्या हो रही थी कई दिन तक? अब कंप्यूटर, अब तो दिक्कत हो रही थी ना, मान लिया। अब तो बिना चश्मे के भी दिक्कत ही हो रही ना। हाँ। कई दिन के तो वही तो कह रही आज बिना चश्मे के कई दिन से इनको दिक्कत हो रही। तो ये आंखें चेक करवाने गए थे अपना। तो वो जो पुराना चश्मा डॉक्टर ने बोला कि यही लगाओ। जब ये उसे लगा मैं, तो इनके सर में दर्द हुआ है। प्रॉब्लम ये है। तो अभी डॉक्टर ने कहा कि 1-1.5 महीना कंटिन्यू लगाओ। अगर बाद में भी दिक्कत आई तो सब फिर देखेंगे बाद में, चेंज कर देंगे। हाँ। और अभी आज आपको पता, कन्हैया की भी तबीयत खराब है। वो भी कह रहा, उसका हो तो रहा, उसका कई दिन तक पेट में दिक्कत है। वो कह रहा कि मेरा पेट खराब है, कुछ हल्का फुल्का सा मूंग की दाल बना लियो। तो बार खाया होगा ना, अंबड़ गया कल परसों। हाँ, जब भी खाया। वैसे तो कुछ नहीं खाया हमने तो घर में। खा लिया डॉक्टर का, गुड्डू को चले जाऊंगा। अब गुड्डू को और ले फिर जाएंगे। सांझ के टाइम है इसका नंबर। आज मेरा भी है, मुझे भी जाना डॉक्टर के शाम को। बस यही चलो जा। सूज कहाँ है? सुबह तो वहाँ रखे थे, वही उसके बेड के नीचे घुस रहे होंगे। और कहाँ देखिए यीशु दीदी के सूज पूरे तो ये यहीं चले जा, पैर लग के परे को। तो अभी ये जाएंगे डॉक्टर के यहाँ गुड्डू को लेके। मैं बनाऊंगी तब तक खाना। आज खाने में मैं बस मूंग वाली दाल बनाऊंगी, मूंग मसूर की पतली सी, क्योंकि गुड्डू के गले में भी दिक्कत है और कन्हैया के पेट में दिक्कत है। तो इनकी वजह से मैं कहा चलो बना लूँगी। और वही जब तक मैं खाना बना दूंगी ये दिखा के आ जाएंगे। चले जाओ, 1:30 बज गया, फिर कभी डॉक्टर उठ जाओ। चल ला बाऊ आ तो चश्मा लगा लिया। क्या बात, डॉक्टर ने सजेशन किया था क्या? अच्छा, बनाई बनना लेकर तो मांगे। देखा कितना बड़ा क्रेडिट ले लें। और आपका कहाँ लिख रहा? अच्छा, तो जी खाना पीना तो हमारा हो गया। तो खाना तो हमने खा लिया है। और अब हमने बनाई है चाय मैंने इंदू के लिए बनाई। इंदू आई है, आ गई थी वो, काफ़ी देर हो गया। खाना भी उसके सामने ही खाया। तो वे गए थे शिवलोती, तो वहाँ से आते हुए आ गए थे। बच्चे हैं नीचे ही खेल रहे हैं, और वो आ गया ऊपर धूप में। तो यहाँ धूप में ही मैं चाय लेकर आ गई। देखो इनकी ये तो सच्चाई है, ये दोनों मेरी ना इतनी सेवा करा बहुत आपकी इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट ले ली जबरदस्ती। हां, मैं दिखाऊंगा जाकर पहले। बनाई बनना नु कह रहे हैं। मैं तो तेरा नाम कहाँ लिख रहा है इस पर? चाय तो ना बनाई नु कह रहे। तो कोई से कभी नहीं रहा। नु क्या, मैं तो हाथ में ले रहा, मेरा तो लिख रहा, मेरा तो पता। कृष्णा की टिकट लगे है। तो यहाँ देखे जी चाय हमारी आ गई। अब हम धूप में बैठ कर पियेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, अब है नेक्स्ट डे। उस दिन मैंने फिर भी कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी शाम के टाइम के बाद। और बस क्योंकि कन्हैया की भी तबीयत ऐसी थी, गुड्डू की और भी ज़्यादा ख़राब सी हो रही थी। और फिर शाम होते होते मेरे भी सर में दर्द हो गया था, तो बस फिर मैंने की नहीं थी। और उसके बाद फिर हम शाम को मंदिर चले गए थे। तो यहाँ अब है अगला दिन। और जैसा मैंने आपको बताया था कल भी वीडियो में कि आंटी नहीं आ रही है, तो आंटी छुट्टी पे है। तो अब सुबह का मेरा हो गया था सारा काम, जो साफ़ सफाई का सारा ही
अब उसके बाद में मैंने अपना नाश्ता वगैरह बना लिया और यहाँ मैं अब कर रही हूँ अपने बर्तन साफ। और सुबह के टाइम तो आपको पता ही है ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, सुबह को तो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए मैं करवाती हूँ आंटी से बर्तन साफ, लेकिन दिन में नहीं होते। ये नहीं है कि आंटी के सामने ही ज़्यादा होते हैं, आप देख लो अभी तो मुझे पता भी है कि आंटी नहीं आएगी, मुझे ही करने, लेकिन होते ही हैं सुबह हमारे यहाँ ज़्यादा ब्रेकफास्ट के। तो खैर जी कोई नहीं, जितने हैं अपने करने तो है, जब खाएंगे तो इनमें तो मांजेंगे भी अपने आप ही। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ और किचन की सारी क्लीनिंग कर दी मैंने, सेटिंग कर दी, बस लास्ट काम मेरा किचन का बर्तन ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एप्रन पहन लिया और ये मेरे पास काफ़ी दिन में आया आज एप्रन, वरना काफ़ी दिन से मैं ऐसे ही काम कर रही थी और सुबह का थोड़ा इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बर्तन ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी टाइम लग जाए तो कपड़ों पे छींट लग जाती है इस वजह से। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन पानी में निकाल लिए, साफ पानी से धो लिए, उसके बाद इनमें डाल लिया है गर्म पानी क्योंकि अब थोड़ी सी चिकनाहट सी रहती है, तो गर्म पानी डाल के तो अच्छी तरीके से बर्तन साफ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लग रही हूँ और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कल की गुड्डू को लेके जाएंगे इसके पापा, तो कल भी ले गए थे गुड्डू को इसके पापा डॉक्टर के यहाँ से, तो शाम तक तो उस असल में क्या हुआ, जिस डॉक्टर के यहाँ ले गए थे वे बच्चों के स्पेशलिस्ट तो कल मिले नहीं थे, वे छुट्टी पे थे, 25 दिसंबर था ना इस वजह से। और आज फिर लेके जाएंगे, आज दूसरे यहाँ, फिर ये दूसरे के यहाँ भी नहीं ले गए, उसको ऐसे ही ले आए दवाई, वो भी कहने लगी नहीं पापा बस कोई बात नहीं, मैं तो वही ले लूँगी, तो जो दवाई मेरे पास उससे ही आराम हो जाएगा। लेकिन रात में फिर उसको शाम होते होते और भी ज़्यादा दिक्कत होगी और रात को उसको इतनी खांसी हुई, इतनी हुई कि रात उसे बहुत दिक्कत रही। तो आज वो स्कूल नहीं गई, फिर इसको अगले दिन फिर इसके पापा दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाए। तो अगले दिन भी फिर मैंने कोई ऐसी खास वीडियो शूट नहीं करी, बस थोड़ा बहुत जो मेरे से हुआ कर लिया, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं फिर ऐसे ही होता है। और कन्हैया की भी तबीयत ख़राब है और ये गुड्डू की भी है, फिर मुझे ये हो रहा कि मैं कहा इशू जैसा कैसा बची रहे, क्योंकि ये वायरल है तो ये एक को होता है घर में फिर सबको ही होता है। तो इसलिए मैं सोच रही इशू को कह रही थी, मैंने कहा बेटे तू दीदी से दूर ही रही है, अलग अलग ही सोइयो दोनों, क्योंकि फिर उसका भी तेरे को भी हो जाए। और गला पक, सबसे पहले ये जो दिक्कत आ रही है गला पकने से आ रही, गला पक जाता है इसमें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे, और सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है वो कांप जाती है एकदम से, इतनी सर्दी लगे है कि दो रजाई उड़ा दो। और बुखार बिल्कुल भी थर्मामीटर में नहीं आता, पता नहीं कैसा वायरल है, हर बार कुछ ना कुछ अलग आता है, हर बार अलग तरह की बीमारी होती है, ऐसा हो रहा आजकल। तो इतने कहना इंसान नहीं जितनी बीमारी हो रही, बहुत ज़्यादा मतलब जैसा नॉर्मल फीवर होता है वो नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद वीकनेस आती है, आज वो पूरा दिन उठी नहीं तो ऐसे ही पड़ी रही कि मम्मी उठा नहीं जा रहा। फिर डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको 1-2 दिन रेस्ट दो, क्योंकि ये फीवर ऐसे ही चल रही है, इसमें पता नहीं चलता और वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे दवाई दी, लेकिन फिर अगले दिन इसको थोड़ा मतलब बुधवार को आराम हो गया था। तो एक दिन तो खैर लगता ही है, 1-2 दिन तो दवाई खा के 1-2 दिन बाद ही आराम लगना शुरू हो गया। और यहाँ पे देखिए जी मैंने सारा अपना काम भी करना, बच्चों को भी देखना, और जब सब ठीक है तो चलो नॉर्मल काम चलता रहे, लेकिन जब एक घर में बीमार हो जाता है तब और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए और उसके बाद सिंक साफ़ कर दी, और सारी, क्योंकि सुबह के टाइम ही ये सारे होते हैं, बाकी गैस वगैरह तो पहले ही कर दी थी, और रगड़ के चमका दिया अपनी सिंक को, किचन को। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे, यहाँ पे फैलाऊंगी ये गेहूँ धुले हुए थे ना, तो ये भी नहीं मेरे से फैल लेते, ऐसे ही रखे थे। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट फैला दिया है उस साइड, और थोड़े थोड़े ले जाके पहले उस पर डाल दूँगी, 2 पे ही आएंगे ये, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही है। और बल्कि आज मुझे कपड़े भी धोने थे तो मैंने धोए नहीं, मैं थक सी गई थी, मैंने सोचा नहीं कल धोऊंगी। एकदम से जैसा कुछ दिक्कत, भले ही दिक्कत भी ना हो तो ऐसे ही वो हो जाती है, मतलब माइंड पे बर्डन सा पड़ जाता है। बच्चों के बीमार होने पे अपने आप भी बहुत होता है, क्योंकि उनके साथ रात को जागना भी, फिर बॉडी इतना काम नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को भी मुझे वीकनेस सी फील हो रही है। और गुड्डू आ गया ऊपर, मैंने उसे बोला, मैं कहा बेटे तू धूप में लेट जा, क्योंकि धूप में लेटने से थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होगा। और वो आ गई, बस वो लेट जाएगी, थोड़ी देर वो लेटी थी, फिर उसके बाद फिर वो चली गई थी नीचे, कह रही थी मम्मी धूप में पड़ा नहीं जा रहा। और यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे गेहूँ डाल लिए हैं बेडशीट पे, और अब इनको फैला दूँगी, क्योंकि
सारे ही काम ज़रूरी होते हैं, ये नहीं है कि खाना खाओ, बच्चों को भी देखना, उनको दवाई भी देनी होती है और उसके बाद फिर अपने काम है और वो भी करने, तो सारों को ही लेके चलना पड़े। तो यहाँ पे देखिए सारे गेहूँ फैला दिए हैं मैंने और अब बस इसके थोड़ी सी देर में भी गुड्डू के पास बैठ कर रेस्ट करूँगी, फिर बनाऊँगी दोपहर का खाना और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।